वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। हम न्यू ईरा से आपको शो अटेंड करा रहे हैं बुक से पिटमैन न्यू ईरा से, और ये हमारी क्लास 5th है और चैप्टर 3। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया, आपको शो अटेंड के बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सोनेंट जो कराए हैं 6 कराए हैं स्ट्रेट डाउन। उसके बाद 8 कॉन्सोनेंट है बताया मैंने कर्व, इससे पहले वाली क्लास में। और हमने सेकंड प्लेस के वॉवल सारे 4 के 4 आपको बता दिए। डोर और डैश के रूप में उनके साउंड के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। कोई कंफ्यूजन आता है तो बार बार ट्राई कीजिए, होगा। ये मैंने साउंड बताई थी, ए से ए, ये ई से है, और ओ से ओ, डार्क डैश, और यू से ए। बिल्कुल सिंपल। अब हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट चैप्टर 3 में जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है 8 कॉन्सोनेंट आपको बनाने सीखने याद करने हैं। 8 कॉन्सोनेंट ये मैं छोड़ रहा हूं बोर्ड पे, क्योंकि जो अभी आप कॉन्सोनेंट सीखेंगे उन्हें वर्ड बनाने में इन्हें सेकंड प्लेस का यूज हुआ है। तो 8 कॉन्सोनेंट, इसमें ध्यान देना। 5 कॉन्सोनेंट जिनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, बुक में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। इसमें कौन कौन से हैं जो आपको बनाने सीखने याद करने, कैसे बनाने हैं, क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। के लाइट रहेगा लाइन पे, दिस हल्का सा लेंथ वही रहेगी जो हमारी पीवीटीडी चलेगी। डाउन बढ़ाइए वही राइट चलते हुए। जी डार्क, एम एन लाइट, और एन जी डार्क, इंग बोलते हैं इसको। सिलेबल नेम इसमें वही है के, जी, के, गी, एम, एन, ई। साउंड की बात करते हैं कि मतलब क्या है। जी मतलब ग की साउंड, मैं, ने, अंग, अणे, ये साउंड। वर्ड में होगा मेकिंग, लिविंग, इंग, अंग, उसमें यूज होगा। 3 कॉन्सोनेंट आपके अपवर्ड, समझ रहे। यह बात ध्यान से सुनना कि ये कॉन्सोनेंट हमेशा नीचे से ऊपर ही बढ़ेंगे। तरीका ये हमें ऊपर चल के बनाना है। कौन कौन से हैं? एल, यहां से ऐसे कर्व करता हूं। डब्ल्यू, इसको सिलेबल नेम वे बोलते हैं, ऐसे हल्का हुक, ऐसे हुक, ऐसे ये पोजीशन रहेगी, एंगल ये रहेगा। वाई, इसको हम सिलेबल नेम ये, दिस। बुक में दिया हुआ है कॉन्सोनेंट आपके 8 कॉन्सोनेंट है टोटल। 5 कॉन्सोनेंट आपके हॉरिजॉन्टल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट अपवर्ड्स हैं। ये आपको बनाने हैं वही मिनिमम 5-10 लाइंस ईच कॉन्सोनेंट। इनके साउंड की बात करते हैं। जहां भी एल मतलब ले, डब्ल्यू मतलब वाई, और वाई ये। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ कि आपको ये के साउंड, वे के साउंड ये अदर कॉन्सोनेंट से मिलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमें एक सिक्स सेंस और जैसे वर्ड बोला जाता है दिमाग में आता है कि भाई ये तो डब्ल्यू से आया है वे के साउंड, तो ये बनेगी, ठीक है ना। और वी से वे आया है तो वो बनेगा जो वी वाला है, एफ वी। तो ये लॉजिकली सेंस एक सेकंड में आती है, सेकंड में 100 हिस्से में आती है कि भाई उससे है तो हमें वो कॉन्सोनेंट यूज करना है। क्लियर। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह। आप इसी चैप्टर में आप जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म स्टिल साइन है शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, तो इसमें आपके वही 6 शॉर्ट फॉर्म्स आई हैं, वो आपको बनाने सीखनी है, याद करनी है। वीडियो को रोक के ध्यान से देखिए, कहीं समझ में ना तो रोक के देखिए, समझ में आएगा। जो शॉर्ट फॉर्म है 6, कम, के वाला हमारा कम है, गिव एंड गिवन, यह आपको देखना पड़ेगा
सेंटेंस क्या चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, डार्क। दोनों का यूज, दोनों में से कोई एक, हिम, एम वाला हिम, थिंग, डार्क, थिंग, लॉर्ड, एल, लॉर्ड, वी, डब्ल्यू, वी। 6 है, 6 साइन है, कॉन्सोनेंट वाले साइन है, लेकिन ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं समझ सकते क्योंकि वॉवल लग के तो वर्ड बन जाएगा, बिना वॉवल के आएंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स के साइन रहेंगे। प्रैक्टिस करनी है, याद करना है। उसके बाद सिंपल है बिल्कुल इसमें कि आपको ये एग्जांपल वर्ड्स दिए हुए ए बी सी डी, इन ग्रुप्स में वही चार, जैसे मैंने अभी बताया क्या छोड़ रहा हूं मैं इसको, इन्हीं चार सेकंड प्लेस के वॉवल का है। सेकंड प्लेस मतलब ऑन द लाइन, ये चार साउंड पहले साउंड पे डिपेंड करता है वॉवल, जिस वर्ड में पहले साउंड इनमें से कोई आते हैं तो पहला कॉन्सोनेंट लाइन पे ही रेस्ट करेगा, देन सेकंड उसके बाद जुड़ता जाएगा, थर्ड फोर्थ कुछ भी कितना भी जोड़े पहले की पोजीशन हमें देखनी है। तो इन सब की वर्ड की प्रैक्टिस आप ध्यान से करेंगे, 5-5 लाइन मिनिमम, ए बी सी डी 10 करेंगे, समझ में आएगा। बेस है, जितना बेस पे जाओगे बढ़िया रहेगा और जल्दी स्टेनोग्राफर बनोगे आप। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बताया था फ्रेजिंग क्या होता है, जल्दी लिखने के लिए वर्ड्स को जोड़ना है, कोई ऐसा चीज करना है जिससे हमें कोई हेल्प मिलती है, कोई कंफ्यूजन दूर होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपकी आई है, आप याद करोगे लोड। अब लोड के लिए स्पेशल है कि लोड शॉर्ट फॉर्म जब आएगी तो एल अकेला, स्टैंडिंग अलोन, अकेले का मतलब लोड है। जैसे मैंने बताया जोड़ सकते हैं टू, डू, बट, विच, कुछ भी जुड़ेगा, लेकिन लोड किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, किसी अदर वर्ड शॉर्ट फॉर्म के साथ नहीं जुड़ेगा, अकेले एल का मतलब ही लोड रहेगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब इसके बाद जो इसमें प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ये फ्रेज का चैप्टर ही है। द स्ट्रोक एल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। जब ये एल किसी कॉमन वर्ड या शॉर्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगा तो वो विल हो जाएगा, अकेला लोड रहेगा। आप इनको देखोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, इट विल, विच विल, हु विल, दे विल बी, तो इन सब की प्रैक्टिस के बाद आपको पता लगेगा जुड़ने के बाद विल हो जाएगा, अदरवाइज अकेला रहेगा तो लोड रहेगा, ये लोड रहेगा अकेला। और जब एल किसी के बाद जुड़ेगा तो ये फ्रेज है, इट विल, हु विल, दे विल, इस तरह से इट विल बी, सब जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ने के बाद ही एल विल होगा, अकेला लोड रहेगा। क्लियर? आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और मैं डिटेल में समझा रहा हूं आपको, और ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करने के बाद विल के लिए इट विल, विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव। फिर वही एक्सरसाइज आती है 4, 5 एंड 6, चैप्टर 3 में 4, 5, 6 आती है। जब भी आप वर्ड कर लोगे ध्यान से, इन्हीं का ये जो शॉर्ट फॉर्म का या वॉवल मिला के वर्ड बने हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ के तरीका वही रहेगा। एक लाइन में आपके रजिस्ट्री पेज में जहां तक आता है 5 बार कीजिए रिपीट, 6th लाइन में 1 बार इंग्लिश, ऐसे ये 4, 5 एंड 6 नंबर एक्सरसाइज आपको करनी है। ध्यान से पढ़ोगे क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो हम जल्दी ही 1-2 क्लास के बाद जब 1-2 चैप्टर और हो जाएंगे, आपको एक्सरसाइज के बारे में पढ़ के दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अभी कुछ समझ में नहीं आया तो इकट्ठा हम बताएंगे उस दिन क्लास में। कोई कंफ्यूजन किसी को है तो एक्सरसाइज को अच्छी तरह डिटेल में बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।